नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सौरभ मिश्रा, सीनियर यूरोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे एक बेहद इम्पॉर्टेंट लक्षण की, जिसे बोलते हैं पेशाब में खून का आना। इसे मेडिकल भाषा में हेमेचूरिया कहा जाता है। बहुत से लोग इसे सामान्य समझ करके नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यूरिन में ब्लड का आना कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये एक सीरियस सिम्टम है। यह एक संक्रमण से हो सकता है, स्टोन हो सकता है, या फिर ये कैंसर का कभी कभी शुरुआती या एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हो सकता है। तो आइए विस्तार से समझते हैं इसके कारण, जांच और उपचार के बारे में। पेशाब में खून आना क्या है? हेमेचूरिया का अर्थ है यूरिन पैसेज में रक्त का आना। ये दो प्रकार का होता है। पहला, माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया। माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया में पेशाब में खून आंखों से नहीं दिखाई देता है, केवल माइक्रोस्कोप या लैब टेस्ट में पता चलता है। अक्सर यह किसी गंभीर बीमारी का शुरुआती संकेत भी हो सकता है, तो इसे भी आपको बहुत ही सीरियसली लेना है। दूसरा होता है ग्रॉस हेमेचूरिया। इसमें यूरिन का कलर पिंक, रेड या कोला जैसा हो सकता है। इसमें बिकॉज ये विजिबल होता है, इसलिए मरीज को टेंशन ज्यादा होती है, इसलिए इसमें अर्ली प्रेजेंटेशन होता है। और ग्रॉस हेमेचूरिया के जो पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं, उसमें सबसे कॉमन होता है किडनी स्टोन। किडनी या यूरेटर के जो स्टोन्स होते हैं वो किडनी या यूरेटर के स्टोन्स जो होते हैं वो म्यूकोसा को इरिटेट करते हैं और इंजर करते हैं। इसकी वजह से हेमेचूरिया होता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? पीठ या कमर में तेज दर्द, यूरिन में ब्लड का आना, कई बार स्टोन का साइज बड़ा है तो यूरिन में ब्लॉकेज भी कर सकता है। ग्रॉस हेमेचूरिया का दूसरा बड़ा कारण है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मूत्राशय या किडनी में इन्फेक्शन से ब्लड आ सकता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? पेशाब में बार बार जलन होगा या बुखार हो सकता है। यूरिन की स्मेल जो होती है वो दुर्गंध युक्त हो सकती है, और यूरिन का जो कलर होता है वो गंदा हो सकता है। महिलाओं में यूटीआई ज्यादा होता है पुरुषों के कंपैरिजन में, बट पुरुषों में भी ये होता है। तीसरा कॉमन कॉज है कैंसर्स। ये ब्लैडर कैंसर, किडनी कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर हो सकते हैं। यूरिन में ब्लड का आना ब्लैडर कैंसर का भी संकेत हो सकता है। इसमें यूजुअली पेन नहीं होता है, ब्लड आता है और साथ में बहुत सारा क्लॉट्स आता है, और कई कई बार ट्यूमर पीसेस भी आते हैं। ये सिम्टम अगर 40 साल के ऊपर के पुरुष, स्पेशली स्मोकर है, तो उनको बिल्कुल भी जोखिम नहीं लेना चाहिए और तुरंत यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। चौथा कारण है ट्यूबरक्लोसिस। इंडिया में एक कॉमन कॉज है। इसमें भी यूरिन में ब्लड आता है, कभी कभार जलन हो सकता है। इसमें लंबे टाइम का फीवर होता है और वेट लॉस होता है। और छोटे कारण हो सकते हैं, जिससे प्रोस्टेट का बढ़ना है, जिसे बीपीएच कहते हैं। इंजरीज हो सकती हैं। कई बार ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं कार्डियक पेशेंट्स को, जैसे एस्पिरिन हो गई या वारफेरिन हो गई, सो इनकी वजह से होता है। कई बार सिंपल किडनी की डिजीज, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, इसमें भी सिम्टम्स में हेमेचूरिया आता है। बट इनके सिम्टम्स हमने पहले भी डिस्कस कर लिए हैं। और वही कॉमन इन्फेक्शन के सिम्टम, बार बार यूरिन का आना, जलन होना, ब्लड आना, और यूरिन बंद हो सकता है। अब आते हैं इसमें टेस्ट क्या करते हैं। तो सबसे कॉमन टेस्ट होता है यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, और यूरिन में ब्लड का कंफर्मेशन इस टेस्ट में क्लियर हो जाता है। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस रूल आउट करने के लिए भी कुछ टेस्ट होते हैं, जिसमें जो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के लिए यूरिन को टेस्ट के लिए भेजा जाता है। दूसरा टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड। किडनी, मूत्राशय और प्रोस्टेट की जो कंडीशन होता है वो अल्ट्रासाउंड क्लियर करता है। अगर स्टोन होता है, ट्यूमर होता है, तो कई बार अल्ट्रासाउंड उसे भी डिटेक्ट कर लेता है। तीसरा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होता है सीटी स्कैन, किडनी यूरेटर ब्लैडर या सीटी यूरोग्राफी। स्टोन, ट्यूमर या ट्यूबरक्लोसिस की सही लोकेशन का आइडिया सीटी यूरोग्राफी से हमें हो जाता है। ये काफी एक्यूरेट टेस्ट होता है। चौथा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है सिस्टोस्कोपी। इसमें करते क्या है कि यूरिन ब्लैडर के अंदर कैमरा डाल करके चेक किया जाता है। अगर ब्लैडर कैंसर की वहां पे प्रेजेंस होती है तो क्लियरली विजिबल होता है। पांचवा टेस्ट होता है पीएसए टेस्ट। ये यूजली प्रोस्टेट कैंसर रूल आउट करने के लिए होता है। छठा होता है यूरिन साइटोलॉजी। ये यूरिन ब्लैडर की जो कैंसर्स होते हैं
कई बार उनको डिटेक्ट करता है। अब इसके इलाज पर आते हैं। यदि स्टोन है और अगर छोटा स्टोन है तो आप दवा और ज़्यादा पानी पी करके इस स्टोन को अपने आप बाहर निकलने के लिए वेट कर सकते हैं। बट अगर बड़ा स्टोन है तो आप ESWL, RIRS और PCNL जैसे जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं उसे फॉलो कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, ये किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको यूरिन के इन्फेक्शन है तो आप एंटीबायोटिक्स का कोर्स ले सकते हैं। आप जो लिक्विड्स का अमाउंट है उसको आप बढ़ा सकते हैं। और अगर बार बार कोशिश करें यूरिन पास करने की, क्योंकि ये एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो यूरिन के बैक्टीरिया को फ्लश आउट करता है। यदि कैंसर है और अगर ये ब्लैडर कैंसर है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है TURBT, ट्रांसरेक्टल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर। कई बार इसमें TURBT के बाद कुछ कीमोथेरेपी दी जाती हैं। कीमोथेरेपी तो नहीं, उसको इम्यूनोथेरेपी दी जाती है, जिसमें बोलते हैं BCG। तो BCG इंस्टलेशन हो सकते हैं। अच्छा, किडनी कैंसर है तो उनके लिए लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक रेडिकल नेफ्रेक्टमी आइडियल ट्रीटमेंट होता है। प्रोस्टेट कैंसर है तो उसमें रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी या रेडियोथेरेपी सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेहतर ट्रीटमेंट है। अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो आपको लंबे टाइम के लिए, जैसे 6 to 9 मंथ्स के लिए एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट देने होते हैं। आपको रेगुलर फॉलोअप करना होता है। अगर कुछ अन्य कारण है, जैसे कि मान लीजिए ब्लड थिनर्स का है तो उसे आपको बंद करने की जरूरत पड़ेगी। अगर BPH की वजह से तो उसको आपको ट्रीट करना पड़ेगा, दवा या सर्जरी जैसी भी जरूरत पड़े। लाइफस्टाइल चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी, आपको स्मोकिंग बंद करनी पड़ेगी, ज़्यादा पानी पीने की हैबिट डालनी पड़ेगी और यूरिन को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक बैलेंस डाइट लें, सॉल्ट कम करें, अपना एनुअल हेल्थ चेकअप कराएं। दोस्तों, पेशाब में खून का आना किसी भी हालत में हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह सिंपल इन्फेक्शन से लेकर के बहुत ही सीरियस कैंसर तक हो सकता है। याद रखें, जल्दी जांच, सही निदान और समय पर इलाज, यही स्वस्थ जीवन की कुंजी है। अगर आपको या आपके किसी परिजन को यह समस्या है तो तुरंत यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। आपका स्वास्थ्य ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और इसमें इन्वेस्ट करने में कभी भी मत हिचकिचाइए। धन्यवाद।